सिंगापुर 1965 तक मलेशिया का इंतहाई पसमानदा इलाका होता था। जमीन दलदली, वीरान और बंजर थी। लोग सुस्त, बेकार और नालायक थे। ये सिर्फ 3 काम करते थे: बहरी जहाज़ों से सामान उतारते थे, चोरी चकरी करते थे, बहरी जहाज़ों से चूहे निकाल कर खाते थे, और बस। मलेशिया उनसे बहुत तंग था। बड़ा मशहूर वाक़या है। तिनको अब्दुर्रहमान के दौर में सिंगापुर ने आज़ादी मांगी और पार्लियामेंट के कल 126 अरकान ने सिंगापुर के हक में वोट दे दिए। बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं था। पार्लियामेंट का कहना था, हमने इन बेकार लोगों और दलदली ज़मीन को अपने पास रखकर किया करना है, और यूं सिंगापुर आज़ाद हो गया। ये कुदरत की तरफ से सिंगापुर के लिए पहला तोहफा था। दूसरा तोहफा इसे ली कुआन यू की शक्ल में दिया। ली को अल सिंगापुर के वज़ीर आज़म बने, और इस शख्स ने इन दलदली ज़मीनों का मुक़द्दर बदल कर रख दिया, और 20 साल बाद 42 बाई 23 किलोमीटर की ये स्टेट दुनिया की कामयाब और तेज़ी से तरक्की करती रियासत बन चुकी थी। इसमें अमन भी था, खुशहाली भी, रोज़गार भी, सरमाया भी और मुस्तकबिल भी। सिंगापुर दुनिया का पहला मुल्क था जिसने अक़वाम आलम को बताया कि मुल्कों के लिए वसाइल नहीं, क़ुव्वत इरादी की ज़रूरी होती है। मुल्कों को आबादी, हुनरमंदी, रक़बा और तेल भी दरकार नहीं होता, इनमें बस आगे बढ़ने का इरादा होना चाहिए। ली कुआन यू एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। इस शख्स ने 2 दहाइयों में पूरी कौम बदल कर रख दी। कैसे? उन्होंने 5 अहम काम किए। एक, अमन अमान, मजहबी आज़ादी। वज़ीर आज़म ली ने सबसे पहले मुल्क में अमन कायम कर दिया। मजहब को ज़ाती मसला बना दिया। अब मुसलमान हैं, सिख, ईसाई, बुद्ध, हिंदू, किसी को कोई गरज नहीं। मस्जिद के साथ चर्च, मंदिर और टेंपल बना दिया गया, और ये ऐलान कर दिया गया, कोई शख्स किसी शख्स के मजहब के बारे में सवाल नहीं उठाएगा, और एक मजहब का पैरोकार दूसरे मजहब की इबादतगाह में जा सकेगा, और इस पर ना कोई एतराज़ करेगा ना तबलीग। कानून की नज़र में सबको बराबर कर दिया। मुल्क में कोई क्लास कल्चर नहीं था, किसी को किसी पर फौकियत नहीं थी, सब बराबर थे और हैं। 2, सियासी शऊर। मुल्क में हर किस्म के एहतजाज पर भी पाबंदी लगा दी, और सड़कें, गलियां और बाजार हर कीमत पर खिले रहेंगे, और कोई शख्स किसी के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं बनेगा। 3, बेहतरीन ईमानदार दयानतदार लीडरशिप। ली कुआन यू ने चुन चुन कर अहल और ईमानदार लोग अहम ओहदों पर तैनात कर दिए, और उन्हें काम करने का भरपूर मौका दिया। लोग आज भी 30-30 साल से अपने ओहदों पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। ईमानदारी का ये आलम था। ली कुआन यू के 1.5 दर्जन मिनिस्टर और बैरोक्रेट्स करप्शन के इल्ज़ाम के बाद खुदकुशी कर गए। हुकूमत अहल लोगों को दूसरे मुल्कों से भी भर्ती कर लेती थी। साबिक सदर ममनून हुसैन ने एक बार बताया, मैं 1999 में गवर्नर सिंध था। ली कुआन यू दौरे पर आए, मैंने उन्हें खाने पर बुलाया। दावत के दौरान मैंने उनसे कहा, हम कराची पोर्ट को भी सिंगापुर पोर्ट की तरह डेवलप करना चाहते हैं, अब हमें कोई टप दें। मेरी बात सुनकर ली कुआन यू देर तक हंसते रहे और फिर बोले, अब कैप्टन सईद से राब्ता करें, ये पाकिस्तानी भी हैं और कराची के शहरी भी हैं, हमने उनकी मदद से सिंगापुर पोर्ट डेवलप की थी। ममनून हुसैन ये सुन शर्मिंदा हो गए और देर तक ली कुआन यू की तरफ देखते रहे। 4 हुनरमंद लोग, सरमायाकारी। ली कुआन यू ने अपना मुल्क पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों के लिए खोल दिया। कोई कहीं से भी आ सकता था और मुल्क में काम कर सकता था, बस एक शर्त थी, इसके पास पैसा और तजर्बा होना चाहिए। मसलन भारत के एक मुसलमान मुश्ताक अहमद ने 1971 में सिंगापुर में अल-मुस्तफ़ा स्टोर बनाया। ये अब एक तवील कम्प्लेक्स बन चुका है। मुश्ताक अहमद नेक नियत बिजनेसमैन है, मुनाफा कम और क्वालिटी ज़्यादा पर यकीन रखता है, लिहाजा ये अब तक खरबपति बन चुका है और किसी ने आज तक इसे तंग नहीं किया। और ये यहाँ अकेला नहीं है, ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं, और हर शख्स ने मुश्ताक अहमद की तरह तरक्की भी की और ये दूसरों के लिए रोशन मिसाल भी बना। 5, ली कुआन यू ने तालीम और हुनर पर खुसूसी तवज्जो दी। अब सिंगापुर के तालीमी इदारे महज तालीमी इदारे नहीं हैं, ये हुनरमंद और अहलियत की लिबार्ट्रियाँ। लिहाजा यहाँ जहाँ एक तरफ 96% लोग तालीम याफ्ता हैं, वहाँ ये हुनरमंद भी हैं, ये खुद भी कमा रहे हैं और मुल्क को भी कमा कर दे रहे हैं। ली कुआन यू ने पूरी कौम को तहजीब भी सिखा दी। इसका आगाज़ शख्सी सफाई से किया गया, लोगों को टॉयलेट इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया गया। मुल्क में मुस्लिम शावर और टॉयलेट पेपर लाजमी करार दे दिया, हाथों की सफाई को कानून बना दिया, थूकने पर पाबंदी लगा दी।
सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें आज भी आप अगर किसी सड़क अवामी जगह पर थूकते, पान की पैक गिराते या नाक साफ करते पकड़े जाएं तो अब सीधे जेल जाएंगे। लिहाजा आपको पूरे मुल्क में कोई शख्स गला साफ करता अथू थू करता दिखाई नहीं देगा। आप ये जानकर भी हैरान होंगे इस पाबंदी के बाद अब सिंगापुर के लोगों में थूकने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई है। मजीद ली को आन यू का ख्याल था सिगरेट, पान और च्युइंगम गंध फैलाते हैं, लिहाजा उसने उन पर भी पाबंदी लगा दी। सिंगापुर में सिगरेट बहुत महंगा है और पीने के लिए जगहें भी मुख्तस हैं। अगर कोई शख्स उनके अलावा किसी जगह हाथ में डिब्बी या सिगरेट पकड़कर खड़ा हो तो उसे पुलिस पकड़ लेती। च्युइंगम पर आज भी पाबंदी है। आप मुल्क में च्युइंगम ला भी नहीं सकते। 6 ली को आन यू ने पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया। सिंगापुर में हाईवेज, मेट्रोज और पुल इस वक्त बने जब मशरिक में उनका तसव्वुर भी नहीं था। पूरे मुल्क में पीने का साफ पानी हुकूमत सप्लाई करती है। अब किसी भी टोंटी का पानी पी सकते हैं। मैंने ILO की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में 48 ममालिक के वफूद आए थे, लेकिन किसी के मेज़ पर पानी की बोतल नहीं थी। पानी के जुग थे और ये जुग अमला टोंटी से भर कर रखता था। होटलों के अंदर भी टोंटियां लगी हैं। एयरपोर्ट के बिजनेस लाउंजेस में भी पानी की बोतलें नहीं होती। साथ बिजली और गैस की लोड शेडिंग का तसव्वुर तक नहीं। ताहम वसाइल की बचत जरूर की जाती है। फालतू लाइट और जलता हुआ चूल्हा गुनाह समझा जाता है। अगर इस मुल्क को चिल्लाना है तो हमें ली को आन यू बनना पड़ेगा। खुदा की पनाह 683 मुरब्बा किलोमीटर के सिंगापुर के मालियाती ज़खायर $250 बिलियन हैं और हम सोने की चिड़िया और एक एटमी ताकत होते हुए 1 बिलियन के लिए कशकोल लिए फिर रहे हैं। आइए हम अहद करें कि हम भी पाकिस्तान को सिंगापुर से भी बेहतरीन बनाने के लिए मुस्बत सोच से अपना हिस्सा डालें।